हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोहित। तो ये रही हमारी कॉफ़ी, ये हमारा कप। तो पहला इसको टेस्ट करते हैं कि डार्क कॉफ़ी कैसी बनी है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी कॉफ़ी। जब तक आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी भी बारे में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं कॉफ़ी का टेस्ट। गर्म है ना, इसलिए फूंक मारना पड़ती है। हाँ, मज़ा आ गया। एनर्जी हो ना, तो कॉफ़ी के साथ जो एनर्जी और पावर लेवल होता है ना भाई, जलवा है। ठीक है, तो मैं कॉफ़ी पीते पीते आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। इस स्टोरी से मुझे ये चीज़ पता पड़ी है कि मैं इस धरती पर कब तक रहूँगा। ये मजाक नहीं है, ये रियल है। अगर ऐसा होता है तो मेरा जो भी मेरी स्टोरी है वो ट्रू है। जब मैं छोटा था, 14-15 की एज का था, उसे बचपन ही बोलते हैं। तो जब मैं था तब मुझे एक ड्रीम, दो ड्रीम हमेशा कंटिन्यू आते थे। अब वो ड्रीम कौन से थे? तो पहला ड्रीम था कि एक खंडर नुमा था। खंडर जैसे कि ये कोई हवेली होती है या फिर कोई बावड़ी टाइप की होती है, ऐसा खंडर होता है, पुराने ज़माने का था। तो जब मैं ड्रीम था, ये सपनों में सोता था, तो वो खंडर ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में रहता था। और उस खंडर में से एक वाइट कलर की ड्रेस पहन के एक परी निकलती थी। परी निकलती थी, बस मैं वहाँ पे बैठता था और वो परी आके मेरे साथ खेलती थी। ठीक है, तो एक तो ये ड्रीम है। तो मैं इस ड्रीम के बारे में मैंने अपने दोस्तों को बताया, जिसको बताया तो सबने बोला ये तो बच्चों की चीज़ें हैं और वह ड्रीम है, ड्रीम तो किसी को भी आ सकता है। पर ऐसा ड्रीम, वही ड्रीम रोज़ आ रहा है, रोज़ आ रहा है, रोज़ आ रहा है, तो कुछ क्लू दे रहा है वो आपको लाइफ में। तो एक वो ड्रीम है, आज भी मेरी आंखों में हमेशा वही चीज़ छपी रहती है, माइंड में भी छपी रहती है कि भाई ऐसी कौन सी लोकेशन है जो परी आती है वाइट कपड़ों में और मेरे साथ खेलती है। बट अभी तक वो लोकेशन मुझे मिली नहीं है। आई होप कि शायद दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि मिल जाए। अब दूसरी बात ये, इस बात से मुझे पता पड़ा है कि मैं इस धरती पर कब तक रहूँगा। एक्चुअली क्या है, लाइफ मेरी कब तक है, ऐसा है। अब काफ़ी लोग सोच रहे हो यार ये तो मजाक कर रहा है और सब्सक्राइबर पाने के लिए ऐसी चीज़ कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। ठीक है, पर गाइज ऐसी कोई भी बात नहीं है, इट्स रियल, नो फेक। तो अब अब मुझे कैसे पता पड़ा कि ये जो मेरा नेक्स्ट और दूसरा ड्रीम था वो हमेशा सच है, सच है, ट्रू है। तो उस ड्रीम में क्या होता था, उस ड्रीम में एक लड़की थी मेरे साथ। जैसे बचपन में परी आती थी, पर जो नेक्स्ट ड्रीम था उस ड्रीम के ख़त्म होने के बाद आता था। उसमें एक लड़की थी। अब लड़की थी तो एक लाल कलर की बिल्डिंग थी, रेड पत्थरों से बनी हुई। उसकी सीढ़ी ना घुमावदार थी, घुमावदार थी। पहली जैसे ही अपन जैसे राउंड लेके छत पे जाते हैं, पहले पहला गेट आता है, किसी किसी की साइड आता है, किसी की साइड कोई नहीं बनवाता गेट। पहली मंजिल पर ऊपर जाके एक रूम था, वो बिल्डिंग पूरी रेड थी। ठीक है, अब वो रेड बिल्डिंग थी, वो जो लड़की थी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। ये ड्रीम क्यों आता था पता नहीं, ये क्या हुआ, किस लिए हुआ, ये सब क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो लड़की थी मेरी गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही बस ये ड्रीम भी इतना ही आता है, जैसे कि मैं जैसे ही ऊपर गया दौड़ के तो उसको किसी ने ना, मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। तो अब किसी भी रीजन से हुई हो, बट किसी ने उसको किल कर दिया था गाइस। तो ये था। फिर मैं भागते 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 भागते, तो कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं, जैसे कोई किसी को मारना चाहता है, तो वो लोग मेरे पीछे पड़े। तो उस घर से, लाल बिल्डिंग से 2 या 3 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर मान लो, जितना भी मान लो, ड्रीम में इतना कैलकुलेशन लग नहीं पाता है, बट जितना भी था, तो मैं जिस जगह मुझे मारा गया, मतलब मुझे किल किया गया, वहाँ पे एक दरगाह थी गाइस। वो दरगाह की एक खासियत है कि उस दरगाह की पर ना छत नहीं टिकती गाइस। मैंने सुना है, मैंने जब मुझे ये ड्रीम आया, ठीक है, अब ये ड्रीम किस लोकेशन का है, मैं लोकेशन का नाम बताऊंगा
तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। देखो मेरे मरने से के बाद मेरा जन्म कब हुआ है मुझे नहीं मालूम, बट जो ये ड्रीम आता है वो आज भी ऐसा है मानो कि जैसे सांस लेते हैं, खाना खाते हैं। वो सब चीज़ें मैंने पता कर ली हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे है गाइस, और ये बिल्डिंग क्या है। अब उस बिल्डिंग का नाम बदल चुका है, अब वो एक होटल बन चुका है। इतना बता देता हूँ, वो एक होटल बन चुका है और आज भी जैसे का तैसा ही है। और मुझे उसका सब कुछ मालूम है कि वो उधर से कैसे ऊपर जाते हैं और कैसे क्या होता है, सब मालूम है। अब दूसरी बात, जहाँ मुझे मारा गया तो इन्होंने सोचा कि मैं मर गया, उन्होंने मेरे को गोली मार दी थी, मतलब पिछले जन्म में ड्रीम में। तो मुझे गोली मार दी थी, तो मैं घसीटते हुए नहीं जाते, तो वो मार के भग गए थे मुझे, तो मैं घसीटते हुए गया। फिर दूसरी बात, मैं वहीं पे ही लेट गया। मैं तो दरगाह के जस्ट पीछे घसीटता हुआ गया, फिर मैं वहीं पे ही मेरी डेथ हो गई थी। और तो मैंने जब पता किया कि वो किस सिटी में है, तो गाइस मुझे मालूम है किस सिटी में। मेरा वीडियो एंड ब्लॉगिंग का टूर लगेगा उस सिटी में, तब मैं ज़रूर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये वो लोकेशन है, ये वो बिल्डिंग है और ये वो बाबा की मज़ार है जहाँ पे मेरी डेथ हुई थी। अब मैं आपको एज बताता हूँ, यानी कि 14 एज। जिस टाइम मेरी उस टाइम डेथ हुई थी ड्रीम में, तब मैं 40 ईयर्स का था, यानी 40 साल का। एंड तो इस बात से मुझे पता पड़ता है कि अगर वो ड्रीम ट्रू है और ऐसे आता है और ऐसे बार बार मेरे माइंड में रहता है क्लियरली, तो हो सकता है कि ये मेरी जो लाइफ है ये भी 40 की लिखी हो। कोई क्लियर तो है नहीं ना भाई, क्योंकि जो चीज़ आपको बार बार माइंड में शो हो रही है तो वो कोई क्लू देता है, लाइफ में कोई क्लू है। इसलिए मुझे पता पड़ा कि ऐसी बात है। अब काफ़ी लोग सोच रहे हो भाई पागल है यार, और कुछ नहीं, कुछ काम धंधा है नहीं है तो आ गया भाई वीडियो बनाने और ये वो। देखो भाई, जो लोग पुराने टाइम के ड्रीम से रिलेटेड हर चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है वो किसी से कह नहीं पाते। और मेरे साथ हुआ है, मैं एक यूट्यूबर एंड ब्लॉगर हूँ, तो मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ को ना पब्लिक के सामने बताता हूँ। एंड मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अगर किसी की लाइफ में कोई भी ऐसा सीन हुआ हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो एंड अपनी स्टोरी आप मुझे शेयर कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब के अबाउट में डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। तो ये जो मेरी लाइफ की स्टोरी थी ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि अब मैं सिटी का नाम नहीं बता सकता आपको। उसका रीज़न रहता है कि अगर खुदा ना खास्ता मानो कि मैं अभी इतने ईयर का हूँ, मैंने मानो कि मैं 34 या 33 ईयर का हूँ, इससे पहले मुझे किसी ने कर दिया हो या वो उस गर्ल को किसी ने कर दिया हो, सी इज़ माई गर्लफ्रेंड, बट अब जिंदा नहीं। बट दुश्मनों का कुछ नहीं होता भाई, वो तो जिंदा हो या फिर मैं कौन हूँ, क्यों आते हैं ऐसे ड्रीम, क्यों मैं ऐसी बिल्डिंग को बता रहा हूँ भाई इससे नाम ख़राब हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है। बट मुझे ज़रूर जाना है, मुझे 100% में जाऊँगा और मैं लोकेशन और बिल्डिंग का नाम कभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि इससे किसी और की भी संपत्ति हो, क्योंकि जो पुराने थे वो तो शायद गुजर गए होंगे, बट जो अभी के नए उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होगी और इससे पता पड़ जाएगा। बट अगर वो लोग होंगे तो मुझे इस स्टोरी के बारे में पूरा क्लियरली बता देंगे। एंड जो बाबा की मज़ार है मैं उस पर भी 100% जाऊँगा, तब मैं आपको वहाँ का वीडियो पूरा बताऊँगा। तो ये हमारी थी रियल स्टोरी। तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो अब हो चुकी है हमारी कॉफ़ी ठंडी। तो पहले कॉफ़ी पे जो पपड़ी जम जाती है ना भाई, मुझे बहुत गंदी लगती है यार। हाँ, तो कॉफ़ी पे जो पपड़ी जम गई थी उसको मैंने उंगली से हटा के उड़ा दी। अब आया टेस्ट, देख रहे हो मेरा कितना पसीना बह गया यार, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। तो भाई ये स्टोरी थी। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार बस ऐसे ही फालतू, टाइम है नहीं, काम धंधा है नहीं, लगे हैं भाई आ गए वीडियो बनाने। तो भाई कोई बात नहीं, आप जैसा सोचते हो अच्छा सोचते हो, ऊपर वाला आपको दुआ कबूल करे आपका जैसा भी सोचना है मेरे बारे में। थैंक यू, बहुत बढ़िया है। एंड
अब आप सोच रहे हो कि मैं कल क्या करूँगा भाई। आज मैंने ये स्टोरी बताई है, ये रियल स्टोरी थी, ठीक है। जिसको भी इससे रिलेटेड या फिर पुराने ड्रीम से रिलेटेड और कोई भी स्टोरी हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। अगर मेरे बारे में भी अगर किसी को पता हो ऐसे ड्रीम क्यों आते हैं, तब भी मुझसे कमेंट या फिर बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैडी मिनाटी। थैंक यू।